Hello students, welcome to Hindi lecture. Today we have to start our grade 5th Hindi lesson number 3 भाई भाई का प्रेम। मनोहरपुर नामक एक सुंदर गांव था। गांव की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी। मनोहरपुर नामक एक सुंदर गांव था और वो गांव की जो मिट्टी थी वो बहुत उपजाऊ थी, मतलब बहुत ज़्यादा फसल देती थी। अतः गांव के अधिकांश लोग खेती किया करते थे। इसी मनोहरपुर में दो भाई रहते थे। वहाँ पे दो भाई रहते थे। दोनों किसान थे, दोनों व्यवसाय से किसान थे। उनके घर अलग अलग थे पर दोनों में बड़ा प्रेम था, मतलब वो अलग अलग रहते थे। दोनों भाई थे और दोनों किसान थे, बट उन अलग अलग रहने के बावजूद भी उनमें बहुत ज़्यादा प्यार था, प्रेम था। दोनों भाई हमेशा एक दूसरे की भलाई की बात सोचा करते थे। इस वर्ष पूरे गांव में फसल अच्छी हुई थी, कटाई हो चुकी थी। खलिहान में सबके अनाज के ढेर लगे थे। इस वर्ष पूरे गांव के जितने किसान थे सबको अच्छी फसल हुई थी और कटाई के बाद खलिहान में सबके अनाज के ढेर लग गए थे। एक दिन रात में बड़ा भाई लेटे लेटे सोचने लगा। एक दिन वो जो दोनों भाई में से बड़ा भाई था वो रात को लेटे लेटे सोच रहा था, मेरे दो बच्चे हैं, वे गृहस्थी में मेरी कुछ ना कुछ मदद करते ही हैं, क्योंकि मुझे दो बेटे हैं और वो मेरी जो है हेल्प करते हैं काम में, हर कोई चीज में। मेरे छोटे भाई के बाल बच्चे नहीं है, उसे सारा काम अकेले ही संभालना पड़ता है। मतलब क्या कि उसके छोटे भाई की शादी नहीं हुई होगी, इसलिए उसको बेटे नहीं थे। बड़े भाई की शादी हो गई थी, इसलिए उसको बेटे थे। और उसको ऐसे लगा कि मेरे बेटे तो मुझे हेल्प करते हैं, बट मेरे छोटा भाई को तो अकेला ही सब करना पड़ता है, इसलिए मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए। यह सोचकर वो उठा और खलिहान में गया। खलिहान में अपने अनाज के ढेर से उसने 10 गठरी अनाज बांधा। उसने अनाज के 10 गठरी बांधे। उनमें से एक गठरी सिर पर रखकर छोटे भाई के ढेर की ओर बढ़ा और उसने छोटे भाई के ढेर की ओर वो जाने लगा कि उसके ढेर में मैं अनाज डाल दूं 10 गठरी। ठीक उसी समय छोटा भाई भी अपने घर में बैठा सोच रहा था, मैं जवान हूँ, जितना चाहे उतना काम कर सकता हूँ। उसी टाइम पे छोटा भाई भी सोच रहा था कि मैं तो जवान हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा काम कर सकता हूँ, जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ, मैं जहाँ पे भी जाऊँ जा सकता हूँ। किसी कारणवश यदि खेती में फायदा नहीं हुआ तो कोई दूसरा काम कर लूंगा, मेरा खर्च कम है। लेकिन मेरे बड़े भाई भैया तो बाल बच्चे वाले, उसको लगा कि मैं तो जवान हूँ, अगर खेती में एक आधे साल फसल नहीं आई तो मैं दूसरा काम करके मेरा पेट भर लूंगा, क्योंकि मैं अकेला हूँ, मेरे खर्चे भी कम है। पर अगर ऐसा हुआ कि फसल नहीं आई एक आधे साल के कारणवश, तो मेरे भाई के तो बाल बच्चे, उसकी गृहस्थी कैसे चलेगी? हर गृहस्थी के खर्च अधिक होते हैं, ऐसे उसको लगा, इसीलिए मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए। वह भी उठा और खलिहान में गया। वो भी खलिहान में गया। खलिहान में अपने अनाज के ढेर में से उसने भी 10 गठरी अनाज बांधा। उसने भी उसमें से 10 गठरी अनाज बांधा और उसमें से एक गठरी उसने सिर पर उठा के बड़े भाई के ढेर की ओर चल पड़ा। उसे भी लगा कि मैं मेरे 10 गठरी अनाज मेरे बड़े भाई के ढेर में डाल दूं। अंधेरी रात थी, हाथ को हाथ भी दिखाई न देता। इस वातावरण में दोनों भाई धीरे धीरे एक दूसरे के अनाज के ढेर की ओर बढ़ रहे थे। अचानक वे एक दूसरे से टकरा गए और रात में वो एक दूसरे को दिखे नहीं, इसलिए एक दूसरे को टकरा गए। दोनों चौंक कर एक साथ बोले, कौन है कौन है? ऐसे दोनों एक साथ बोले। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा, उनके सिर पर अनाज की गठरियां थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो दोनों के सिर पे अनाज की क्या थी? गठरियां थी। दोनों समझ गए। बड़े भाई ने कहा, छोटे, तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है, खेती का सारा काम तुम्हें अकेला संभालना पड़ता है। मैंने सोचा कि तुम्हारे पास अनाज अधिक होगा तो अधिक दिन तक घर चलेगा, इसीलिए मैं खलिहान से अनाज तुम्हारे ढेर में डालने जा रहा था। फिर बड़े भाई ने उसको बताया कि तू छोटा है, तेरे पास तू अकेला ही काम करता है, तेरे बाल बच्चे नहीं है, तुझे हेल्प करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तेरा घर ज्यादा दिन तक चल सके, इसलिए मैं मेरा अनाज तेरे अनाज में डाल रहा था। फिर वो भी बोला, भैया आप बाल बच्चे वाले हैं, आपके खर्च अधिक है, आपको अधिक मात्रा में अनाज की आवश्यकता होती है, इसलिए मैं खलिहान से अनाज आपके ढेर में डालने जा रहा था। और छोटे भाई ने भी बोला, ठीक है मेरे बाल बच्चे नहीं है, बट आपके बाल बच्चे हैं, आपको अनाज ज्यादा लगता है, इसलिए मैं मेरा अनाज आपके अनाज में डाल रहा था। अपनी बात कहते सुनते दोनों भाइयों की आंखें भर आई। दोनों भाई तो रोने लगे एक दूसरे का प्यार देख के। दोनों रोते हुए एक दूसरे के गले लग गए और रोते रोते हुए एक दूसरे के गले लग गए। दोनों भाइयों के प्रेम की एक कहानी आज भी लोग भाव विवश होकर सुनते सुनाते हैं, क्योंकि आजकल ऐसा प्यार देखने को नहीं मिलता। और भाई भाई में ऐसा प्यार होगा तो संसार में कभी भी बुराइयां पैदा नहीं हो सकती हैं।